कि जाओ मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतह मंदाना। क्वेश्चन ऐसा था कि लड़के बनाते और जिन्होंने भी एनसीईआरटी बनाया है, एनसीईआरटी पढ़ा है और नियमित रूप से टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया है, उनका परीक्षा बहुत अच्छा गया। और एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक जो इन लोगों ने पढ़ रखा है उसका रिवाइज करें, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है। 8 मई को ये पीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं और किस तरह से तैयारी होनी चाहिए ये बच्चों में बना हुआ है। उनमें थोड़ा सा परेशानी जैसा माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। हालांकि एग्ज़ाम कल दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उसमें काफ़ी बच्चे खुश भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 ऐसे क्वेश्चन, 10 या 15 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी तरीके से बन गया। पीटी का एग्ज़ाम है, अब इसको वो किस तरह से तैयारी करें, इसके लिए आइए हम दरोगा गुरु रहमान से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसकी तैयारी करें। रहमान सर जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानते हैं कि सर अभी बीपीएससी के लिए बहुत कम समय बचे हुए हैं, पीटी का एग्ज़ाम है, तो बच्चे उस कम समय में किस तरह से तैयारी करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल जैसे 2213 दरोगा का मुख्य परीक्षा हुआ, तो सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि मैं जो बार बार बोलता था कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। और जो क्वेश्चन को उटपटांग लोग कह रहा है वो उसी क्वेश्चन को उटपटांग कह रहा है जिसने ना तो एनसीईआरटी पढ़ा है ना टेक्स्ट बुक पढ़ा है और एटम बम परमाणु बम का सहारा लिया उन्होंने, या यूट्यूब के टीचरों से सहारा लिया। तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन ऐसा था कि लड़के बनाते और जिन्होंने भी एनसीईआरटी बनाया है, एनसीईआरटी पढ़ा है और नियमित रूप से टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया है, उनका परीक्षा बहुत अच्छा गया। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में और कट ऑफ क्या? कट ऑफ 70 से 75 जनरल जिसका है उसको फील्ड धर लेना चाहिए और उसी के हिसाब से अन्य वर्ग का कट ऑफ गिरेगा। तो 70 से 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लड़के फील्ड धर लें, लड़कियां फील्ड धर लें, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। अब बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है सर, उसके बारे में बीपीएससी में अब चूँकि 8 मई को एग्ज़ाम है और इस बीच में बच्चों ने आपको चूँकि टाइम भी बहुत मिला है, 4 बार बढ़ा है बीपीएससी का डेट, तो बच्चों ने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ा है और लगातार टेस्ट भी दे रहे हैं। तो अब बच्चों से मैं यही कहूँगा कि ये जो उन लोगों ने पढ़ा है उसका अध्ययन करें, रिवाइज करें और रेगुलर कम से कम 2 टेस्ट बनाएं और प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा ये लोग पढ़ें और एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक जो इन लोगों ने पढ़ रखा है उसका रिवाइज करें। कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आँख कान खोल कर रखें, निश्चित रूप से आएगा। ये सोच के जाएं कि हम 105 प्लस करके आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं रूपम कि उनका बीपीएससी पीटी हो जाएगा। सर अभी कम समय है, बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप उसी लव लेटर के जैसा उन लोगों को रिपीट करवा रहे हैं? हाँ, उन्हीं लव लेटर के जैसा इनको रिपीट करा रहे हैं ताकि जो संभावित प्रश्न है जो आता रहता है और उसी पर उसको पर मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि इनके मन के अंदर जो भय बना हुआ है उस भय को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जाओ मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतह मंदाना। क्या बच्चे पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, फोकस करें? देखिए, 150 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री मिला के 43 से 45 क्वेश्चन आता है। तो ये लोग मॉडर्न इंडिया, विशेषकर फ्रीडम स्ट्रगल को देखें। प्राचीन भारत पूरा बिहार का भारत है, प्राचीन भारत पूरा बिहार का इतिहास है। तो हिस्ट्री पढ़ें, बिहार पर खूब जम के फोकस करें। पॉलिटी से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती, इसलिए पॉलिटी में देखें कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ध्यान से देखें। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी देखें, घास का मैदान, पहाड़, पठार, नदी, झील, इस सब को देख लें। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी देख लें। उसके बाद करेंट अफेयर्स जम के पढ़ें, क्योंकि करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन के लगभग रहता है। और मैथ 10 जो रहता है वो 10 मैथ में बहुत बच्चे का बनता ही नहीं है और बहुत बच्चे को आता है। तो जिसका नहीं बनता वो टेंशन ना ले, लेकिन बी और सी में से कोई एक जरूर मारेंगे क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो करेंट इकोनॉमिक्स है अद्यतन वर्तमान से जोड़कर पढ़ें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। लेकिन ई ऑप्शन जो है उसमें सबसे ज़्यादा घातक जो माना जा रहा है ई ऑप्शन को। देखिए, ई में हमने अब तक देखा है, जब से ही हुआ है कि 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें अगर लड़के एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे
तो ई नंबर का क्वेश्चन पकड़ा जाता है और अगर गलती एक दो हो भी जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई बहुत ज़्यादा रहा हो ऐसा नहीं रहता है। तो आपने सुना, रहमान सर ने कहा है कि एनसीईआरटी बेस होना चाहिए, क्योंकि दरोगा का जो एग्ज़ाम अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जितने भी बच्चे जो एनसीईआरटी से पढ़े हुए थे वो कहीं पर भी नहीं फंसे हैं। इसीलिए मैं वो बार बार सबको समझा रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना ना भूलें। अब जितनी भी आपकी तैयारी हो चुकी है बस अब उसको रिवीजन करने की आपको बारी है। हालांकि अब जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें अपने जी जान को आप लगा दें, अपने टाइम को सारा उसमें झोंक दें, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है और एग्ज़ाम आपका 8 मई को होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।